हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर है। आज का सब्जेक्ट है शेल। शेल की कमांड को हम सॉलिडवर्क्स में कैसे यूज़ करते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर इस कमांड को करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है 100 इंटू 100 और एक्सट्रूड कर लिया है 60 mm। अब देखते हैं इस कमांड को कैसे करते हैं। तो मैंने शेल की कमांड को लिया है। शेल की कमांड में सबसे ऊपर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है जो कि 10 mm है। मैं इसको 5 mm के साथ समझता हूँ। 5 mm की मैंने वैल्यू ली है और ये जो इनबॉक्स बॉक्स है ये कह रहा है सिलेक्ट द फेस यू वांट टू रिमूव। जिस फेस को हम हटाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं एक टॉप फेस ले लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और 5 mm की वैल्यू के साथ मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे सब तरफ 5 mm की वैल्यू लग गई है, लेकिन जो फेस मैंने सेलेक्ट किया था वो खुल गया है, वो फेस रिमूव हो गया है और हम बॉक्स को देख सकते हैं। इसी कमांड को फिर दूसरी तरह से करते हैं। देखिए मैंने वैल्यू को छोड़ा है लेकिन जो फेस था उसको मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कोई फेस सेलेक्ट नहीं किया है, सब तरफ से फ्री है और मैंने कमांड को ओके कर दिया है। तो अगर हम शेल की कमांड में एक वैल्यू डालने के बाद उसको ओके कर देते हैं बिना किसी फेस को सिलेक्ट किए, तो क्या हो रहा है कि ये अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगा, शेल हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको हम सेक्शन करके भी समझते हैं। देखिए मैंने इसको सेक्शन किया, आप देखेंगे कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है लेकिन कोई भी फेस रिमूव नहीं है। तो हम इसमें सभी फेस, काफ़ी फेस सेलेक्ट कर सकते हैं एक फेस छोड़ के। तो इसमें हम जो जो फेस सेलेक्ट करेंगे वो फेस रिमूव हो जाएगा, जो फेस सेलेक्ट करेंगे वो फेस रिमूव हो जाएगा इस तरह। तो मैंने 3 फेस सेलेक्ट किए थे रेक्टेंगल में से, देखो आप देख सकते हैं तीनों फेस रिमूव हो गए हैं। ये इस तरह की जॉब एक बन गई है। तो सब तरफ यूनिफॉर्म थिकनेस है, यूनिफॉर्म 5 mm की वैल्यू जो हमने दी थी वो यहाँ पर है। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर एक और कमांड है मल्टी थिकनेस सेटिंग। ये क्या है इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ मैंने वैल्यू डाल दी है 2 mm, 2 mm की मैंने वैल्यू डाली। तो मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा फेस सिलेक्ट करता हूँ और उस फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं उसको 10 mm कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब 3 फेस जो हैं वो मेरे खुल जाएंगे। तो हम देखेंगे मॉडल में क्या हो रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनेस आ गई है। अगर मैं इस कमांड के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 mm, 5 mm और 10 mm, 10 mm, 5 और 2 mm डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें नज़र आ रही है। तो शेल की कमांड में ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं, अगर हम सभी समझ लेते हैं तो हमें मॉडलिंग में बहुत आसानी होती है। इसमें एक और कमांड है, उसमें उसको भी समझते हैं। हमें पता है ये मॉडल जो है वो 10 mm है, सॉरी 100 mm ईच साइड है और हाइट है 60 mm। तो यहाँ पर एक और कमांड है शेल आउटवर्ड्स। देखिए मैं 5 mm की वैल्यू के साथ इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और शो प्रीव्यू करता हूँ। तो अब 5 mm आउटसाइड जो हमारी जॉब थी उसके आउटसाइड थिकनेस मिल जाएगी। इसका मतलब जो हमारी जॉब 100 इंटू 100 थी, अब वो 110 110 बाई 110 हो जाएगी। ओके करते हैं, देखेंगे जॉब बड़ी हो गई है। अगर इस किनारे पे मैं रखूँगा, क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे लेंथ शो हो रही है 110। तो शेल की कमांड में ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं जो हमें आगे मॉडलिंग करने में बहुत आसानी देती हैं। शेल की कमांड करने से पहले हमें उस कमांड को अच्छी तरह से समझना है। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि देखिए मैंने शेल की कमांड को डिलीट किया और अब मैं इसमें फिलेट लगाता हूँ। मैंने फिलेट की कमांड ली और एक फेस पे मैं फिलेट लगा देता हूँ इस तरह और इसकी वैल्यू दे देता हूँ 20 mm। तो 20 mm का मैंने रेडियस लगाया है। उसके बाद अगर हम शेल की कमांड करते हैं
सेम कमांड हम करते हैं। मैंने फेस रिमूव किया है, तो आप देखेंगे जो मैंने फिलेट लगाया था वो अंदर की तरफ भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अब जो बाहर का वैल्यू था दैट इज़ 20 mm और जो अंदर का था दैट इज़ 15 mm, तो 5 mm ऑफसेट हो गया है। तो इसकी बहुत सारी कमांड्स हैं, इसको समझ के करने वाली कमांड है शेल। तो हमें शेल करने से पहले क्या काम करने हैं और शेल करने के बाद क्या काम करने हैं वो हमें समझने हैं। जैसे एक और बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर शेल करने से पहले मैंने साइड पर एक कट एक्सट्रूड कर दिया, एक विंडो बनाता हूँ मैं, रेक्टेंगल बनाई है मैंने, और मैं इसको कट एक्सट्रूड करता हूँ से 20 mm, तो 20 mm में मैंने यहाँ पर एक विंडो बना के मैंने रेक्टेंगल बना के कट एक्सट्रूड किया। उसके बाद अगर मैं शेल करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो कमांड थी मेरी, ये इसमें भी रिफ्लेक्ट होती है इस तरह। जहाँ जहाँ भी कट होगा ये उसके अराउंड एक 5 mm की जो भी हम वैल्यू देंगे वो बना लेगा। अगर यही मुझे ये इसको ओपन करना था, मुझे ये विंडो नहीं चाहिए थी इस तरह की, मुझे खाली इसको ओपन करना था, तो ये जो कट एक्सट्रूड मैंने शेल से पहले किया है ये मुझे उसके बाद में करना था। तो अगर इसको ड्रैग करते हैं तो कट एक्सट्रूड मैंने शेल के बाद रीऑर्डरिंग कर दिया है, तो आप देखेंगे कि इस तरह ये खुल गया है। तो शेल की कमांड करने से पहले हमें ये बातें समझनी है कि कौन सी कमांड हमें शेल करने से पहले अप्लाई करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।